कैलकुलेशन यही देखिए, ज्ञान देना हर मोटिवेशनल स्पीकर की अदा है और उसको जो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी एडवाइस समझ ले वो उस दुनिया में पैदा होने वाला सबसे बड़ा ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है और खास करके इंडिया में उत्पन्न होने वाले जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैशटैग बिजनेस कोच वगैरह जितने भी हैं वो एक नंबर के हिपोक्रेट और सबसे ज्यादा आलू किस्म की क्वालिटी के लोग होते हैं। एक तो इनमें ईगो ठूस ठूस के भरी होती है और अपनी इमेज क्लीन करने के लिए ना ये किसी भी हद पे जा सकते हैं। इनके लिए कोई भी सगा नहीं है अनटिल और अनलेस उनके कोई फायदे का ना हो। और तुम भी हमेशा याद रखना, जो भी मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें जो मोटिवेशन देते हैं और ये कहते हैं कि मैं सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कभी भी सच मत समझना। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ी एक ट्रिक है तुम लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा ऐसा एक चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और जो ट्रस्ट है वो ऐसी चीज है वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। और ये लोग तुम्हारा ट्रस्ट जीत के ही तुमसे ही पैसे कमाते हैं, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। वो तुम्हारे सामने तो बहुत बड़े भक्त संत बने रहेंगे पर पीठ पीछे तुम्हारे पीछे न जाने क्या क्या करते रहेंगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसकी एक एग्जाम्पल नहीं है, अगर मैं मोटिवेटी और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी तो इसके 5-6 या दर्जन वाला एग्जाम्पल तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, जिनमें से ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसका नाम तुम्हें मालूम होगा, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी और एक और है सोनू शर्मा। और अगर हिपोक्रेसी की बात करें ना तो विवेक बिंद्रा से आगे इन सब चीजों में कोई हो ही कैसे सकता है। सबसे पहले तो विवेक बिंद्रा जी ने दूसरों की सिंपैथी लेने के लिए अपने आप को ये दिखाया लोगों के सामने कि भैया हमारे माता पिता तो बहुत ही छोटे पे हमको छोड़कर चले गए थे और जो कुछ भी हमने किया बहुत नीचे लेवल से किया है और आज जो कुछ भी है वो बहुत मेहनत से गए हुए हैं और सब कुछ अपने दम पे किया हुआ है। इतना ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए और अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाने के लिए भैया ने श्रीलंका के ओपन बोर्ड से MBA किया है, वो भी चंद दिनों के लिए। वहां से उन्हें डिग्री मिल गई और ये इनकी बहुत बड़ी ट्रिक थी लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। और इतना ही नहीं, जो इंसान अपने वीडियोस में भगवत गीता, रतन टाटा जी और भगत सिंह जैसे लोगों के रेफरेंस दिया करता था, उनको अपना आइडल बताया करता था, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करता था, बताया वो आज के टाइम पे ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से न जाने कितने लोग आत्महत्या करने की सोच के बैठे। एक टाइम पे विवेक बिंद्रा अपने वीडियोस में लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात किया करता था, उनकी इज्जत के बारे में बात किया करता था। उसी के ऊपर आजकल एलिगेशन ऐसे लग बैठे हैं कि विवेक बिंद्रा ने अपनी बीवी को, जो कि उसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, उसी को घर में बंद करके मारा। और आज भी इन लोगों को डिफेंड करने वाले वही लोग हैं जो इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और इन्हें अपना आइडल मानते हैं। ये सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा तो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग एक बिजनेस में काफी बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा आदमी है, पर हालांकि ऐसा है कुछ भी। अपने आप को बिजनेस कोच कहने वाले और इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करने वाले, उन्हें अपने सेमिनार में बुलाने वाले आजकल विवेक बिंद्रा जी आजकल लोगों से स्कैम कर रहे हैं और उन्हें कोर्स बेच रहे हैं। और कोर्स बहुत हल्के पूरे नहीं, करीब करीब लाखों रुपए के उनके कोर्स हैं जो कि आजकल के यूथ खरीद रहे हैं। और उनसे ये कहा जा रहा है कि भैया अगर तुम्हारा ये कोर्स काम ना करे ना तो मुझे रुपए वापस कर देना, जिसकी वजह से वो लोगों का ट्रस्ट जीत सके। पर बात ये है कि इनके कोर्स ही पूरे स्कैम है। अब मान लो ना जाने कितने लोगों ने इनके स्कैम खरीद लिए होंगे, अगर इनके सबके पैसे वापस करने बैठ गए तो इनका तो दीवारा निकल जाएगा। और इसके ऊपर संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने बताया भी था कि ये सारे प्योर तरीके स्कैम है, क्योंकि इनकी तो इतनी नेटवर्थ भी नहीं और ना ही इनकी कंपनी का इतना टर्नओवर है, जिसकी वजह से ये कभी भी उन लोगों का रुपया वापस कर ही नहीं सकते। और जब कर ही नहीं सकते तो इनकी बातें कहीं ना कहीं फ्रॉड है और इसका मतलब ये सारे कोर्स और इनका सारा बिजनेस एक बहुत बड़ा स्कैम। अब ऐसा भी नहीं है कि संदीप माहेश्वरी बहुत ज्यादा दूध के दिले हुए हैं। जिस इंसान को आज ये रोस्ट कर रहे हैं, एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं और ना जाने कितने ज्यादा कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, उस इंसान को कुछ ही महीने पहले इन्होंने अपने शो में बुलाया था। अकेले ये नहीं, सोनू शर्मा जैसे इंसान को भी बुलाया था। आखिर विवेक बिंद्रा और सोनू शर्मा काम तो आखिर मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही करते हैं, दोनों MLM से जुड़े हुए हैं, दोनों पिरामिड स्कीम ही चलाते हैं और दोनों के बारे में आपको अच्छे से मालूम था। इतना ही नहीं, जो इंसान आजकल MLM को भला बुरा बोल रहा है उसने तो खुद एक किताब निकाली थी जिसका नाम था द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब MLM तब गलत नहीं था तो MLM अब कैसे हो गया। अब इन सारी चीजों से बस सिर्फ एक चीज ही पता चलती है कि ये जितनी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं और लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, इनका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ लोगों को ब्रेन वॉश करना और उनका माइंड वॉश ही करना है। उन्हें अपने तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाना है। जब उनका मन हो उन्हें बता दो कि ये चीज गलत है, जब उनका मन हो उन्हें बता दो ये चीज सही भी है। जब उनके लिए MLM अच्छा था तो लोगों को अच्छा बता दिया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया। उन जैसे लोगों को भी बुलाया जो MLM के स्कैम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने शो पे भी बुलाया। और जब उनका MLM से कोई मतलब नहीं था तब लोगों को ये भी कह दिया कि MLM एक स्कैम है। और ऐसे ही करके अपनी भोली वाली जनता को मैनिपुलेट भी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए ज्ञान देना हर मोटिवेशनल स्पीकर की अदा है और उसको जो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी एडवाइस समझ ले वो उस दुनिया में पैदा होने वाला